गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री नाम है, हिंदी बोलते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में। देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो रहा है, कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से पढ़ना होगा तभी अच्छे समझ में आएगा। चैप्टर्स का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए कॉन्सेप्ट है। कोई भी इसमें देख कोई भी बोर्ड के बच्चे इसमें देख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? यहाँ वर्ड दिख रहा होगा ट्री, ये दिख रहा है गोन, दिख रहा है, ये दिख रहा है मेट्री, METRY मेट्री। इसका क्या मतलब क्या होता है? 3 होता है, ये हो गया साइड हो गया, ये हो गया मेजरमेंट हो गया। क्या हो गया? मेजरमेंट। यानी 3 साइड्स मेजरमेंट, 3 साइड्स मेजरमेंट्स हो गया, यानी कि 3 साइड को कैसे हम लोग मेजर करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए हमें सिंपल क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रायंगल का रिलेशन दिया हुआ है, वो भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बारे में पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री 3 साइड्स मेजरमेंट। तो पूछेगा व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल्स हैविंग 3 साइड्स। और ट्रायंगल इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगन। क्या होता है बच्चे? और ट्रायंगल इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगन। स्मॉलेस्ट polygon having 3 sides, having 3 sides। ओके, ये होता है ट्रायंगल होता है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? स्केलियन हो गया, राइट एंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ABC। ABC क्या है? वर्टेक्स हो गया। और ABBCAC क्या है? साइड्स है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। अब देखिए ये आपका कौन सा ट्रायंगल है बाबू? ये आपका है राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 होता है, बाकी 2 एंगल क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। एक्यूट क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। और राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर एंगल बी कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। और एंगल ए एंड एंगल सी दोनों को हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ही क्या है? एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से कम होता है, 90 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पर राइट एंगल पढ़ना है। पता है कि राइट एंगल में क्या क्या होता है? एक आपका होता है बेस होता है, बेस। और एक क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। इसे लोग पी से शो कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस। जिसे हम लोग कैपिटल स्मॉल एच से बोल सकते हैं। तो पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर। बी से क्या होता है? बेस होता है। एच से क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी 90 रहेगा, बाकी ए और सी क्या रहेगा? दोनों एक्यूट एंगल रहेगा। यानी हम दैट मीन बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि एंगल बी अगर 90 है तो इसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना? 90 हो गया। क्यों हुआ? तो अगर ये 90 है तो ये दोनों सम भी 90 होना पड़ेगा, तभी तो 90 प्लस 90 180 आएगा। तो वही इधर दिया हुआ है, ये आपका हो गया। ओके, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स है। इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर? तो हमें PBH में क्या क्या रिलेशन होता है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो उससे पहले मुझे समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है?
तो इसे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिंपल फॉर्मूला फॉर्मूला बस बता दे रहे हैं। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका एंगल है 90 डिग्री, ए बी सी वर्टेक्स दिया हुआ है। देखिए कभी भी 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल में एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, इसकी जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है तो हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। अगर मुझे इस एंगल को निकालना है तो सामने वाला क्या हो जाएगा पी बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। बस अभी इतना ही समझते हैं फिलहाल अभी। तो मान लीजिए यहाँ से ये आपका एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, और ये दोनों से कोई भी मतलब कि एक्सचेंज हो सकता है, पी यहाँ आ सकता है बी यहाँ आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल फाइंड कर रहे हैं, एंगल सी फाइंड कर रहे हैं कि एंगल ए फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तक बोल सकते हैं यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी फॉर परपेंडिकुलर बी फॉर बेस होता है। अगर एच निकालना है तो क्या कर सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर कभी साइड चेंज करता है तो क्या होता है रूट, क्या इसके ऊपर आ जाता है रूट आ जाता है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पी निकालना है तो देखिए एच इज द लार्जेस्ट साइड, और पी और बी में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर पी निकालना है क्या करना होगा, एच सबसे बड़ा होता है तो एच से बी को माइनस कर दीजिए। यहाँ पी निकालना है तो पी को क्या कर दीजिए स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो रूट हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड आपको दिया हुआ अगर मान लीजिए आपको बी निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होगा, एच स्क्वायर है सबसे बड़ा साइड एच स्क्वायर होता है तो एच में माइनस होगा बी, मतलब पी माइनस होगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर बी फाइंड करना है तो स्क्वायर को राइट साइड में सेंड कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा एच इसका माइनस पी स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला हो गया, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, बोल सकते कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, the square of the hypotenuse is equal to the square of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of perpendicular and square of the base, ये होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। मान लेते हैं कि अगर ये एंगल यहाँ है तो अगर ये मान लीजिए 3 है, 3 cm है, ये आपका 4 cm है, ये आपको इसको निकालना है, यानी कि आपको एच निकालना है। तो बताइए फ्रेंड्स एच का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट, ये आपका क्या हो गया पी हो गया, ये आपका क्या हो गया बेस हो गया, तो पी इसका माइनस बी स्क्वायर, पी कितना होगा पी होगा 4 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 3 का स्क्वायर है, तो 4 4 16 माइनस 3 9 कितना आया, ओ सॉरी एच निकालना है ना, प्लस करने का ना, प्लस अंडर रूट 25 हुआ, यानी कितना आ गया 5 cm आ गया। 25 रूट कितना होता है 5 cm होता है। देखिए पी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। 3 का स्क्वायर है मतलब 3 इंटू 3 है कितना 9 हो जाएगा। ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा कि 3 का स्क्वायर है यानी कि इसको 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 3 का पावर है, इसका मतलब होता है कि 3 जो 2 बार लिखाएगा 2 बार, फिर उसको इंटू करेंगे 3 इंटू 3, ऐसे 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो गया प्लस 9 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, 5 5 जाए 25। तो ऐसे निकाला जाता है, वैल्यू निकाला जाता है। इसके बाद हमें करना है, इसको आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ दिया हुआ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आपको ये दिया हुआ है 26 cm दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है 10 cm, ए बी सी राइट एंगल है यहाँ पे, और ये एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। ये आपका मान लीजिए ए आपका कितना होगा इसको निकालना है, यानी कि दैट मीन्स आपको बी फाइंड करना है। ये एच दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है, आपको बी फाइंड करना है कि पी जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ओके, तो इसके लिए
पी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, अंडर करना होगा एच का स्क्वायर। एच पहले क्या लिखते हैं, देखिए अगर बी निकालेंगे या पी निकालेंगे तो एच को पहले लिखना पड़ेगा, अब बाद में किसी को निकालेंगे। अगर पी निकालना है तो एच को बी से माइनस कर देंगे, अगर बी निकालना है तो एच सर को पी स्क्वायर से माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर एच आपका हो गया 26 का स्क्वायर हो गया माइनस 10 का स्क्वायर हो गया, बेस कितना है 10 है, एच कितना दिया है 26 दिया हुआ है। तो बताइए आप लोग 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 676 होता है, और 10 10 कितना होता है 100 होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कितना आएगा 576 आएगा, यानी कितना आ गया आपका 24 सीएम आ गया, 24 सीएम आ गया। आप याद करना जरूरी है। देखिए अगर आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से लेकर 30 तक का क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर तक को याद होना ही चाहिए। और क्यूब में कम से कम आपको 2 से लेकर 15 तक का आपको क्यूब याद करना पड़ेगा। क्यूब और स्क्वायर ए अपने इतने याद कीजिए, तभी आपका मैथ है एक फास्ट प्रोसेस में बन सकता है। तो ये 24 सीएम आ गया, यानी ये कितना आ गया 24 सीएम आ गया। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कि एंगल्स। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में अब हम लोग आते हैं। तो एंगल्स क्या होता है, कोई पूछेगा एंगल्स क्या होता है, तो बोलना होगा इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज, है ना। देखिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से देखिए दो रेज ऐसे निकल रही है, दो रेज। ते जो ये आपका फर्स्ट एंगल है, आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट रे है, आपका सेकंड रे है। तो सेकंड जो रे है वो फर्स्ट रे से वो कितना, मतलब कितना इंक्लाइन है ना, कितना इंक्लाइन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा क्या होता है, एंगल। एंगल को शो किया गया है, और चाहे तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ओ बी हो गया। और एंगल्स को किस किस फॉर्म में करते हैं एक्सप्रेस, तो एंगल एक्सप्रेस्ड इन लिखेगा, एंगल एक्सप्रेस्ड इन, पहला होता है डिग्री, पहला क्या होता है डिग्री हो गया। सेकंड क्या होता है रेडियन, सेकंड क्या होता है रेडियन होता है, रेडियन। जैसे आप लोग पता होगा रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ऐसे हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा पाई रेडियन हो गया, 2 पाई रेडियन हो गया, पाई बाई 3 रेडियन हो गया, पाई बाई 6 रेडियन हो गया। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है, क्लास 11 12 में पढ़ना है, बट हमें अभी अभी हम लोग इसी से काम चलाएंगे। ऐसे लिखेंगे डिग्री, डिग्री का यूज किया जाएगा, रेडियन यूज हम लोग को नहीं करना है। वैसे पाई रेडियन में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ये आप कर सकते हैं। पाई रेडियन में कितना होता है, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन। ये आप लोग समझ देंगे अच्छे से। तो एंगल को दो तरह से करते हैं, दो तरह से करते हैं एक्सप्रेस, डिग्री में और रेडियन में करते हैं। तो हमें यहाँ पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, जो आपको दिया पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, इसमें क्या है रिलेशन, इसमें जैसे कि पी और बी में क्या रिलेशन है, पी और एच में क्या रिलेशन है, ये सब को पढ़ना है। बी और एच में क्या रिलेशन दिया हुआ है आपका, तो ये सब आपका रिलेशन हो गया। तो ए से जो रिलेशन लोग पढ़ते हैं, तो इसी को लोग बोलते हैं टी आर बोलते हैं, टी आर। टी आर क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो देखिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए ए आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो साइड बनाते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी 90 है, ये एंगल निकालना है। चलिए इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा से एक्सप्रेस किया है ट्रायंगल को। तो ये आपका हो गया एच हो गया, पी हो गया, बी हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दैट इज, पहला होता है आपका साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, कोसाइन हो गया, साइन कोसाइन, या फिर टेंजेंट हो गया, शॉर्ट में टेन थीटा बोलते हैं।
एक होता है को टेंजेंट यानी कि कॉट थीटा हो गया, एक होता है को सेकेंड यानी कि कोसेक थीटा हो गया, एक होता है सेकेंड यानी कि सेक थीटा हो गया। ये टोटल 6 होता है। 6 क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है? रिलेशन बिटवीन पी एंड बी या बी एंड एच या पी एंड एच, ऐसे होता है रिलेशन। देखिए क्या होता है, जैसे पी बाई बी है तो इसको हम बी बाई पी भी लिख सकते हैं ऐसा। अगर ये बी बाई एच है तो ये आपका एच बाई बी भी हो सकता है। अगर आपका पी बाई एच दिया हुआ है तो आपका एच अपॉन पी भी हो सकता है। ये तो टोटल यहाँ पर 6 यहाँ पर रिलेशन बन सकता है। एंड पी बाई बी बाई पी, इसे उल्टा हो गया, बी बाई एच हो गया, एच बाई बी हो गया, पी बाई एच है, एच बाई बी हो गया। तो टोटल 6 यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 रेशियो दिया हुआ है। ये तो जो फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला किसका है? इसी इसी सब में से किसी एक का फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्मूला है। देखिए कैसे निकाला था फॉर्मूला। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? तो इसका होता है पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच होता है। फिर अब आ गया कॉस थीटा आ गया, इसका रेशियो क्या होता है? तो बी अपॉन एच हो गया। टेन थीटा क्या होता है? तो इसका पी अपॉन बी होता है। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल यानी कि एच अपॉन पी होता है। इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा होता है, जो आपका होता है एच अपॉन बी होता है, एच अपॉन बी होता है। फिर अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो ये आपका होता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, जो आपका होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी होता है। जब बी अपन बी था तो बी अपन पी हो गया। सबसे इजी इसका याद करने का तरीका है, ऐसे आप याद कीजिएगा। बस इसी बस मजाक के वे में बस ट्रिक दिया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या है? बी लिखा हुआ है। देखिए ऐसे पहले ऊपर ना बोलिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे याद कर लीजिएगा। और साइन का उल्टा क्या कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। यानी कि यहाँ पर हम शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि जो आपका साइन थीटा है वो क्या है? 1 अपॉन कोसेक थीटा है। जो आपका कॉस थीटा है वो क्या है? आपका 1 अपॉन सेक थीटा है। और जो आपका टेन थीटा है, टेन थीटा, वो क्या है? आपका 1 अपॉन कॉट थीटा है। ऐसे अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो कोसेक क्या है? एच बाई है ना, एच बाई पी, यानी कि इसका है ना, इसका रेसिप्रोकल। और हम चाहेंगे अगर अगर लिखते हैं 1 अपॉन एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, तो ये उल्टा ऊपर चल जाएगा, क्या बन जाएगा? पी बाई एच बन जाएगा, यानी कि साइन थीटा आ गया। तो समझ गए आप लोग? तो कॉस सेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, और कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। ओके, तो अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे। ये सारा आपका रिलेशन हो गया। एक और कॉन्सेप्ट इसमें बचा हुआ है, उसको लिखवाते हैं, इसको जल्दी नोट कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि एंगल के सामने क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर हम मान लेते हैं कि थीटा 1 है और यहाँ पर क्या है? थीटा 2 है। अगर थीटा 1 के अकॉर्डिंग लेंगे, अगर थीटा 1 के अकॉर्डिंग लेते हैं तो मेरा P क्या हो गया? ए बी हो गया, और बेस क्या हो गया? बी सी हो गया। अच्छा, अगर हम लोग थीटा 2 लेते हैं, थीटा 2 लेंगे, देखिए थीटा के अगर ये फाइंड करते हैं सामने क्या है? बी सी है। तो देखिए याद कीजिएगा कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और यहाँ जो एंगल, जो एक्यूट एंगल है, जो एंगल मुझे फाइंड करना है, सामने वाला क्या होता है? पी होता है। क्या होता है? पी। तो थीटा 2 के लिए आपका पी बन जाएगा ए बी, सॉरी पी बन जाएगा बी सी, और बेस बन जाएगा आपकी ए बी, बेस क्या बन जाएगा? ए बी। और दोनों दोनों ही केस में जो आपका हाइपोटेनियस है वो आपका होगा ए सी, क्योंकि हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। आप लोग समझ आ गया होगा। अगर थीटा 1 लेते हैं तो इससे सामने वाला पी होता है, और ये बीच बेस होता है, और एच होता है। अगर थीटा 2 निकालना आपको, तो सामने वाला पी होता है या तो बेस हो गया। ऐसा यही कॉन्सेप्ट था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आप लोग लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ क्वेश्चन ले रहे हम लोग, सपोज करते हैं कि आपका ले लिए इसमें हम लोग कितना, इसको ले लिए 5 ले लिए, 5 ले लिए, यहाँ पर 12 ले लिए ऐसे, और यहाँ ले लिया आपका 13, ये कितने ले लिया? आपका 13 ले लिया। 5 है, 13 है, और क्या है? 12 है यहाँ पर।
यहाँ पर के भी ले सकते हैं, बट के अभी नहीं ले रहे हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में से रेशियो का फॉर्म है तो रेशियो में कट ही जाएगा। ओके, चलिए ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कुछ लोग बोलेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं। क्योंकि रेशियो है तो रेशियो में के ले सकते हैं, के नहीं लेंगे तो फिर सेंटीमीटर ले लेंगे, मीटर ले लेंगे। देखिए सर 5 के है, 13 के है और क्या है 12 के है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा 1 निकालना है, या फिर साइन थीटा 1 अगर ये मुझे निकालना है तो सामने वाला क्या होगा, पी हो गया। अच्छा, साइन थीटा फॉर्मूला होता है क्या है, तो पी अपन एच, पी अपन एच होता है। तो जब ये थीटा है तो सामने पी क्या है, ये आपका सामने पी होगा, मतलब जो एंगल निकाल रहे हो सामने वाला पी होता है ना। तो पी आपका दिया हुआ है 12 के, दिया हुआ है 12 के, और एच कभी चेंज होता नहीं है, तो कितना है 13 के हो गया। तो के क्या कट गया, 12/13 हो गया, निकल गया। मान लिया आपको निकालना है साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 निकालना है। देखिए ध्यान से, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो इसके सामने वाला पी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे पी अपन एच। तो पी अपन बन जाएगा यहाँ पर, तो पी आपका बन जाएगा 5 के बन जाएगा, पी 5 के, और ये इसको चेंज होता नहीं है, यहाँ पर कितना हो गया 13 के हो गया, ये दोनों कट गया, क्या आ गया 5/13 आ गया, 5/13 आ गया। ऐसे करना है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे निकालना हम लोग को cos थीटा 1 निकालना है, cos थीटा 1। तो थीटा 1 निकालेंगे ये वाला, तो सामने वाला क्या होता है, पी होता है, और ये बेस है, मतलब कि बी बाई एच, बी बाई एच, बी आपका बी सी है, एच आपका ए सी है, बी बाई एच यानी 5 के/13 के, 5 के/13 के हो गया, कि कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 5/13 आ गया। ऐसे को निकालना है, तो cos थीटा 2 निकालना है, cos थीटा 2 निकालना है, cos थीटा 2 ये निकालना है। तो थीटा 2 निकालना है, तो सामने वाला पी बन जाएगा, मतलब कि मुझे बेस लेना होगा इसको, ये आपका बेस बन गया 12 के, और हाइट मतलब हाइपोटेनस 13 के बन गया। फॉर्मूला होता है बी अपन एच होता है, तो इस एंगल के लिए बेस ए वाला बन जाएगा, कि सामने तो पी होता है ना, कभी सामने एंगल क्या होता है, पी होता है, पी। इसके लिए बस कुछ नहीं, बस यही दोनों चीज होता है। अगर ये देखेंगे तो पी बन गया, बेस बन गया, अगर इसको देखेंगे तो पी बन गया, इधर बेस बन गया, बस एक्सचेंज हो गया बस के बाद। तो बी आपका कितना है 12 के है, एच कितना है आपका 13 के है, देखिए कट गया, कितना आ गया 12/13 आ गया ऐसे। तो इसी तरह आप लोग सारा रेशियो निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको निकालना है टेन थीटा 1 निकालना है, टेन थीटा 1 पी बाई बी, पी आपका है 12 के, अब बी कितना आपका है 5 के है, 5 के कट गया, कितना आ गया 12/5 आ गया। ऐसे बनाना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, इस तरह से बनाना था आपका क्वेश्चन। ओके, अब एक क्वेश्चन दे आप लोग बनाने के लिए, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ रिवाइज करवा दे रहे हैं। जैसे मान देखिए आपका एंगल दिया हुआ है, ए एंगल है, तो थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, सॉरी ए नहीं मानते इसको, ए मान लेते हैं, बी हो गया, सी हो गया, थीटा का नहीं मान को चल, थीटा का नहीं मानेंगे फिर भी चलेगा, इसको एंगल सी भी बोल सकते हैं, इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, ये आपका दिया हुआ है 7 cm दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 17 cm दिया हुआ है, और ये इसको पहले आपको निकालना है। ये आपको नहीं दिया क्वेश्चन में, बस ये दोनों दिया हुआ है, और आपको निकालना है फाइंड tan a माइनस cot c। tan a माइनस क्या निकालना है आपको, cot c निकालना है, इसको निकालना है। तो tan a माइनस cot c निकालना है। इसके लिए पहले मुझे b दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है h दिया हुआ है, हमको इस साइड निकालना होगा। अगर मुझे पता नहीं है कि बेस है कि हाइट, उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर a दिया हुआ है, अगर a से आपको दिया हुआ है और एक साइड में और दिया हुआ है, तो ये साइड निकालना है, तो सिंपल इसको स्क्वायर और इसका सर दोनों माइनस ही करना पड़ेगा। तो मुझे ए बी निकालना है, तो अंडर रूट क्या करेंगे हम लोग, ए सी का स्क्वायर करेंगे माइनस बी सी का स्क्वायर करेंगे। फॉर्मूला अपना रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको 90 के सामने क्या होता है, एच होता है, तो कोई भी इसमें से कोई भी एक निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, बस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये 17 का स्क्वायर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। ब्रैकेट दे सकते हैं, वैसे नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि निगेटिव साइन तो है नहीं यहाँ पर, निगेटिव साइन। तो 17 से कितना होता है 289 होता है, माइनस 49 होता है। अगर देखा जाए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर
अच्छा यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 8 लेंगे, सॉरी 8 सी हम लेंगे, नहीं तो रूट में आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता देंगे बाद में। हम चाहते हो आप लोग बस अच्छे से रूल को समझे, फॉर्मूला समझे। यहाँ पर 289 माइनस 64, 9 माइनस 4 कितना था, 5 होता है, 8 माइनस 2, फिर 2 आ गया, 225 आ गया, यानी अगर 15 का स्क्वायर हो गया, यानी आपको कितना 15 सीएम आ गया, 15 सीएम आ गया, ऐसा निकाला जाता है। अब आपको निकालना है 10a निकालना है, तो 10a माइनस कॉट सी बोला है, सीधा इसे निकालना, वैल्यू निकालना है। तो 10a, अगर a निकालना है तो सामने में क्या होता है, p होता है ना, अगर एंगल a निकालना है तो सामने में p होता है, तो p कितना दिया हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, b बाई p फॉर्मूला इसका होता है, पहले लिख देना है यहाँ पर। तो एंगल a के लिए p कौन सा हुआ, 8 हुआ, 8, और बेस क्या होगा, तो बेस सीधा क्या फाइंड किया यहाँ पर, 15 फाइंड किए, ये आपका 15 फाइंड किए अभी हम लोग, 15 माइनस, अब कॉट सी के लिए, अभी इस एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है, तो इस एंगल के लिए सामने वाला पी हो गया, आगे वाला बेस हो गया, यानी 8/15, ये भी क्या हो गया, 8/15 हो गया, बी बाई पी, यानी कि आंसर कितना आ गया यहाँ पर, नीचे आंसर सेम है, उतना क्या करना है, प्लस में काट दीजिए सीधा, आंसर कितना, 0, आंसर कितना आ गया, आंसर 0 आ गया। तो ऐसे निकाला जाता है, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। थैंक यू।